ये आप क्या करवा रहे थे जो आपको ये अवशिष्ट प्राप्त हुआ? निजी तालाब की खुदाई करवा रहे थे। यानी मत्स्य पालन। जी जी। देहाती भाषा में कह लीजिए, इनके मन में आया कि हम अपने निजी स्थान पे खुदाई करके मत्स्य पालन करूं। जब यह खुदाई करना चालू करते हैं तो उस पीरियड में इनको अवशिष्ट प्राप्त होता है। 12 वर्ष पूर्व एक इंसान अपने जमीन में खुदाई करवाता है, वहां से पूर्वजों का अवशिष्ट प्राप्त होता है। और अवशिष्ट ऐसा कि आप अगर सर देख लीजिएगा तो आपका भी माइंड सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये आया कहां से। विधायक एक बार नहीं 3-3 बार डीएम को, जिला पदाधिकारी को लिख चुका है कि संग्रहालय को हटवाइए। जैसे मानते हैं टूरिज्म आते हैं तो क्यों आते हैं? विरासत को देखने के लिए आते हैं। उनका नाम जो निम्नांकित तरीके से नाम दिया जाता है, उस चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए आते हैं। लेकिन जो चीज निकला है वो सत्य है, लेकिन उसको नाम नहीं दिया जाता। और आपका एक प्रयास चितरंजन जी को एक नया पहचान देगा। और खासकर मैं वैशाली जिला के तमाम करप्ट नेताओं से कहना चाहता हूं, तमाम करप्ट ऑफिसरों से कहना चाहता हूं, सर अगर आप में अभी भी शर्म है और अगर इंसानियत जिंदा है तो इस चीज से वाकिफ कराइए। यहां सीएम नीतीश कुमार का दौरा था, कैंसिल कर दिया गया है। तो कौन आप लोग अपने इमेज के लिए मर रहे हैं? अभी हमारी मौजूदगी बिहार वैशाली जिले के पटेरी वेलसर एक ब्लॉक है, जिसके अंदर एक गांव आता है। आइए गांव का नाम मैं स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा, वैशाली नगवा करके इस गांव में एक संग्रहालय है। अब देख लीजिए, मेरे ऊपर इस बोर्ड को दिखाया जा रहा है। यहाँ आज से 12 वर्ष पूर्व एक इंसान अपने जमीन में खुदाई करवाता है, वहां से पूर्वजों का अवशिष्ट प्राप्त होता है। और उस अवशिष्ट को इन्होंने अपने घर के आसपास संग्रहालय बनाया, जिसे म्यूजियम कहते हैं। साफ तौर पे बता दिया जाए, हम किसी और जगह पे जाते हैं तो म्यूजियम में म्यूजियम के तौर पे देखा जाता है और घूमने का प्रयास करते हैं। अभी देख लीजिए, ये हम लोग म्यूजियम में इन कर रहे हैं। सामने म्यूजियम लिखा हुआ है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। और मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से यही कहूंगा कि यहाँ की जो चीजें हैं बारीकी तरीके से थोड़ा सा दिखाइए इनको। और आप ये देख के पता कर सकते हैं, आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वर्ष पूर्व का ये सामान उस खुदाई में पाया गया था। जब पाया गया था तो यहाँ के वर्तमान में जो उस समय एसडीओ थे, यहाँ के जो लोकल होते हैं ना, इस क्षेत्र के पदाधिकारी लोग होते हैं बड़े तौर पे, उनके द्वारा इनको दिया गया था और बताया गया था कि सेफ तरीके से रखा जाए। सर क्या नाम है आपका? चितरंजन पटेल मेरा नाम हुआ। सर आप कहाँ के निवासी हैं? पटेरी वेलसर नगवा वैशाली का। नगवा वैशाली का ना। ये आप क्या करवा रहे थे जो आपको ये अवशिष्ट प्राप्त हुआ? निजी तालाब की खुदाई करवा रहे थे। यानी मत्स्य पालन। जी जी। देहाती भाषा में कह लीजिए, इनके मन में आया कि हम अपने निजी स्थान पे खुदाई करके मत्स्य पालन करूं। जब यह खुदाई करना चालू करते हैं तो उस पीरियड में इनको अवशिष्ट प्राप्त होता है। और अवशिष्ट ऐसा कि आप अगर सर देख लीजिएगा तो आपका भी माइंड सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये आया कहां से। आज क्या दिक्कत आ रही है सर यहाँ? ये 28 तारीख को सीएम साहब नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पंचायत में आ रहे हैं। हालांकि उनके संज्ञान में कुछ दिन पहले एक योजना, एक प्रतियोगिता का निकला था, उसका फॉर्म फिलअप किया था हमारी सिस्टर, हम भी किए थे। कि उसमें मेरा प्रखंड, मेरा पंचायत गौरव करके एक प्रतियोगिता था, तो उसको मैंने फॉर्म फिलअप किया था। तो वो सीएम साहब के साइट पे गया था, बिहार सरकार के टूरिज्म, हाँ टूरिज्म पे। तो उनके संज्ञान में ये आ गया और वो विजिट करने के लिए एसडीएम को और बीडीओ को, सीडीपीओ को और जितने भी पदाधिकारी जिला प्रशासन है सबको भेज करके इसको इन्वेस्टिगेशन करवाए थे। तो यहाँ के पदाधिकारी लोगों का कहना है कि ये निजी है, जबकि जिला प्रशासन के आदेश पे एडीएम पर्यटक कोषांक दिलीप अग्रवाल जी मुझे जिम्मेनामा बनवा के वीडियो के माध्यम से दिया है। तभी जाके सारी सामानों को मुझे स्वयं, हम गए थे फंडिंग के लिए, उनसे मदद मांगने के लिए, उन्होंने मुझे ही जिम्मेनामा बना करके हम ही को थमा दिए। मैं अपना, न कहीं हम जॉब करने जा पा रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। अब इसी को हम देख रहे हैं, संरक्षण करना है। सुबह में टाइमली इसको खोलेंगे, साफ सफाई करेंगे, फिर लोग विजिट करने आएगा, इसके बारे में इसको बताएंगे लोगों को। यहाँ तक कि इसके डिपार्टमेंट का, विभाग का कोई पदाधिकारी तक नहीं आया। विधायक एक बार नहीं 3-3 बार डीएम को, जिला पदाधिकारी को लिख चुका है कि संग्रहालय को हटवाइए। यानी यहाँ के जो स्थानीय विधायक महोदय हैं वो इनके अगेंस्ट हैं। अब कहने की बात यह है कि इनको एसडीएम जो उस समय माने पद पे पदासीन थे, वो इनको सौंपते हैं कि आप अपने देख रेख में इस चीज को रखिए। और आज देखिए ऐसा समय आया है कि इनको, इनके अगेंस्ट लोग खड़े हो। कहीं ना कहीं पदाधिकारी को मालूम नहीं था कि मुझे जिम्मेनामा बना करके सौंपा गया था, क्योंकि ये भू संपदा है, ये राष्ट्र की संपत्ति है, मेरा पूर्वजों का नहीं है। आज प्रशासन, सरकार चाहेगी तो कुछ भी करेगी, ले जा सकती है, चाहे कुछ भी करेगा। लेकिन हम 18 सालों से खड़े हैं। 12 साल पहले मुझे जिम्मेनामा दिया गया, उससे पूर्व से हम चुन चुन करके जमा कर रहे हैं।
करीब 400-500 पीस है, ऐसे नहीं रखा जाता है इसको। एक एक सामान को 2-2 फीट पे 1-1 फीट पे रख करके इसकी नेम दर्शाई जाती है, नाम के साथ रखा जाता है, नेम किया जाता है। लेकिन नेम्ड हम करे से कैसे जब तक ले शोधकर्ता वैज्ञानिक डिपार्टमेंट के लोग नहीं आएंगे। और लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि विधायक मंत्री फेवर में नहीं है। विधायक मंत्री कभी चाह ही नहीं रहे हैं कि इसका डेवलपमेंट हो। अब देखिए यहाँ पे एसडीएम साहब बोले कि स्पेशली बिहार सरकार के संज्ञान में और बिहार सरकार के प्रस्ताव में गजट में है कि नगवा म्यूजियम को विजिट करेंगे। यहाँ आए हैं अमीन से मैप बुक सब बनवा कर करके लेके चले गए, लेकिन कुछ गतिविधि से पता चल रहा है और भ्रष्ट पदाधिकारी जो चंदन कुमार ब्लॉक का है उससे और उसके बाद प्रखंड पदाधिकारी और क्या बोलते हैं हाजीपुर एसडीओ से कि वो निजी है वहां नहीं जाएंगे, हम लोग नेम्ड को काट करके भेज दिए हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। जो बगल में आएंगे पंचायत में आएंगे विधायक और पदाधिकारी रोक दे तो इसका डेवलपमेंट कैसे होगा बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आप चंदन कुमार का नाम ले रहे हैं तो आपके पास एविडेंस के तौर पे कुछ? हाँ रिकॉर्डिंग है उनका रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ। वीडियो को मैंने बोला है उनका एसडीओ को और वीडियो को मैं उनका रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, आपको खुद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। मेरे पास प्रमाण है वो लोगों का। देखिए ये जो है हाँ बताइए। एसडीओ साहब रंजन बोल रहे हैं सर नगवा से। हाँ सर हमारे म्यूजियम पे आप विजिट किए थे सर। तो पता चल रही है सर कि सीएम साहब का जो दौरा है उसमें हमारे म्यूजियम पे भी वो आना चाह रहे हैं, तो उसमें प्रस्ताव में ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। एक्चुअल में कोई भी विरासत की संपत्ति निजी तौर पे रखना ठीक है अपराध की श्रेणी में माना जाता है। ओके तो इस तरह की चीजें उजागर भी नहीं होनी नहीं चाहिए। सर वो जिम्मेनामा हमको दिए हैं सर कलेक्टर साहब के आदेश पे। दिलीप अग्रवाल जी पर्यटक कोषांग और वीडियो साहब रिटर्न दिए हैं हमको ऑथेंटिक जिम्मेनामा, वो भी डीएम साहब के आदेश पे दिए हैं। उसके लिए एसडीओ साहब एक बार नोटिस भेजे हैं तो हम प्रूफ भी किए, वहाँ गए हैं, उसके बाद वो बोले हैं कि इसका डेवलपमेंट होगा। क्या समझाया जाए, तो सब चीजों को नहीं पढ़ना है इसमें अपना ठीक है। वो बोले नहीं पढ़ना है मतलब छोड़ दो उसको। मतलब आज न कल उसका डेवलपमेंट मतलब नहीं हो सकती है आप लोग से या पदाधिकारी से। सर आप एसडीओ हैं सर, थोड़ा सा अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली उसका डेवलपमेंट हो जाएगी। सीएम साहब को आने देंगे, अगर सीएम साहब आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आदेश करेंगे ना सर। पूरे जगह चेक होगा तब ना, पूरे जिले में 5-7 जगह से साइट देखा जा रहा है। ओके जगह फिक्स होगा तब ना। तो सर प्रस्ताव में सर तो यहाँ से भेजते ना आप लोग सर, तो ज्यादा बेहतर होती ना सर। ठीक है बाद में बात करते। ये एसडीओ साहब हैं और वीडियो साहिबा का भी मेरे पास प्रमाण है, मैं अभी सुनाता हूँ वीडियो साहिबा क्या बोल रही है। जी पटेटी बेल से वीडियो साहिबा से बात हो रही है। जी मैं म्यूजियम का संस्थापक सचिव चितरंजन पटेल बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैडम वो प्रस्ताव में म्यूजियम का विजिट करने के लिए सीएम साहब का नीतीश कुमार जी का नहीं भेजी है आप यहाँ से? नहीं हम मतलब ये नहीं था कर, वो निजी म्यूजियम है ना। क्या बोले? वो म्यूजियम जो है वो निजी है ना। हाँ निजी है, लेकिन वो तो हम जिम्मेनामा वो तो कलेक्टर साहब के आदेश पे समाहर्ता दिलीप अग्रवाल जी एक जिम्मेनामा बना के दिए थे, तो राष्ट्र की संपत्ति है ना, भू संपदा है, तो मेरा निजी कैसे हुआ? वो तो वो एक ऑथराइज पेपर दिए हैं कलेक्टर, उस पे हम उसके आधार पे रखे हुए। म्यूजियम का कोई ऑथराइज पेपर है? जी डेफिनेटली है मेरे पास, वो दिए हुए हैं, आपका वीडियो साहब भी दिए हुए हैं, उस पर साइन करके लिख करके। अब देखिए, अब ये चितरंजन जी हैं और इनके देख रेख में उस समय जो वीडियो के पद पे थे वो इनको जिम्मेनामा बना के देते हैं कि ये सारी चीजें तमाम चीजें जो चीज एक अगर एक कनवा भी निकला है तो आप अपने देख रेख में रखिए। लेकिन आज के जो उस पद पे पदाधिकारी लोग हैं, अभी हम साफ भाषा में कहना चाह रहे हैं सर, ससुरा से कब तक लूटेगा बिहार को? ये बिहार की बदकिस्मती है कि बिहार में जब भी कुछ करने को या दिखाने को मिलता है तो उसे लोग दबाने को चेष्टा करता है और दबा भी दिया जाता है। आज वही ये नगवा पंचायत के चितरंजन जी हैं और ये एक प्रयास कर रहे हैं कि ये जो राष्ट्र की संपत्ति है यानी भू खुदाई में जो निकला अवशेष है उनको ये सरकार को सौंप दे, यानी सरकार अपने साथ लेके जाए, नहीं तो इसका पहचान करे, इनको नाम दे, ताकि अगर कोई जाने तो उसके मन में भी विचार आए कि हमको भी वैशाली के नगवा गांव में जाके हमको भी उस म्यूजियम में विजिट करके उस चीज को देखना चाहिए। अगर कोई हमारे यहाँ जैसे मानते हैं टूरिज्म आते हैं तो क्यों आते हैं? विरासत को देखने के लिए आते हैं। उनका नाम जो निम्नांकित तरीके से नाम दिया जाता है उस चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए आते हैं, लेकिन जो चीज निकला है वो सत्य है लेकिन उसको नाम नहीं दिया जा रहा है। पदाधिकारी और विधायक नहीं चाह रहे हैं कि सीएम साहब यहाँ पे आए क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जो किया है कारनामा उसका पर्दाफाश हो जाएगा। आज तक ले विधायक इस संग्रहालय पे देखने तक नहीं आए हैं, जबकि उनका घर यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है।
और उनका पूर्व चाचा जो बिरसिंह पटेल है वो भी आज तक देखने नहीं आए हैं, जबकि उनका भी घर यहाँ से 700 मीटर पे है, जो सांसद रह चुके हैं, सीएम के दावेदार थे। अब बताइए उसके बाद भी ये लोग दोनों चाचा भतीजा मिल कर करके और उनके इर्द गिर्द का जितने भी जिला अध्यक्ष है वो लोग सब मिल कर करके इस चीजों को लुप्त करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पंचायत का पर्यटक केंद्र के दृष्टिकोण से इसका डेवलपमेंट हो, पर्यटकीय क्षेत्र में विकास हो, पंचायत का डेवलपमेंट होगा और कहीं ना कहीं पर्यटक का एक हब बन जाएगी, क्योंकि वैशाली से जुड़ता हुआ ये जगह हो जाएगा। जो वैशाली जाएंगे वो पर्यटक यहाँ आएंगे, यहाँ स्वरोजगार बढ़ेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होगी लोगों को और देश में मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। तो ये चीजों को, गरिमा को नहीं देख रहे हैं और एक विरासत जो पोखर में मिला है इतिहास, उसको दफन करने के लिए ये लोग पूरी कोशिश कर रहा है। आप देखे होंगे वीडियो और एसडीओ, मैं तो सोचता हूँ मुझे तो शर्म आती है कि ये एसडीओ और वीडियो बन कैसे गए, जिनको आज तक की नॉलेज नहीं है कि भू संपदा राष्ट्र की संपत्ति होती है, ये आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक अवशेष है, ये मेरा निजी कैसे हो सकता है, और इसको नहीं आने देने के लिए वो चाह रहे हैं यहाँ पे।